गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपों में अगला शब्द धेनु शब्द। धेनु शब्द को अगर अलग अलग करके लिखें तो धे प्लस ए प्लस ने प्लस उ, ये धेनु शब्द को अलग अलग करने पे बनता है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? उ है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? उ है। तो इसीलिए ये क्या हुआ? उकारांत हुआ। उ होने के कारण ये क्या बना? उकारांत शब्द बना, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु यानी होता है गाय। धेनु का मीन्स क्या होता है? गाय, जो कि क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये धेनु शब्द हमारा पूरा मिलकर क्या बना? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने भी होंगे वो सभी शब्दों के रूप धेनु के अनुसार ही बनेंगे। ऐसे शब्द तनु, रज्जु, आशु, ये जितने भी शब्द हैं इनमें सभी का अंतिम वर्ण क्या है? उ है। जैसे तनु, तो तनु में ते प्लस ए प्लस ने प्लस उ, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? उ है। तो ये क्या हुआ? उकारांत शब्द हुआ। अब तनु एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उकारांत स्त्रीलिंग बना। ठीक इसी तरह से रज्जु दिया हुआ है तो रे प्लस ए प्लस जे प्लस उ, तो इसका भी अंतिम वर्ण क्या है? उ है। तो इसीलिए यहां पर ये क्या हुआ? उकारांत शब्द हुआ। अब रज्जु, रज्जु यानी होता है रस्सी, तो इस तरह से वो भी एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो उकारांत स्त्रीलिंग हुआ। तो उकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होंगे वो सभी शब्द आपके धेनु के अनुसार ही बनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सात विभक्ति एक संबोधन होता है। प्रत्येक संज्ञा शब्द का 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रथमा विभक्ति। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि एक प्रथमा विभक्ति के एक वचनम में हम वही शब्द लिखते हैं जिस शब्द के हम रूप लिख रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? धेनु, क्योंकि हम धेनु के शब्द रूप लिख रहे हैं तो धेनु ही आएगा। धेनु। द्विवचनम में धेनु, यहां पर उ जो है वो बड़ा है, और बहुवचनम में धेनव है। इसके जो मैक्सिमम शब्द हैं वो सभी शब्द आपके उकारांत पुल्लिंग के अनुसार ही बनेंगे। जैसे मैंने आपको गुरु के बताए थे, गुरु, गुरु, गुरवः। यहां पे था आपका गुरुम, गुरु, गुरून था, लेकिन यहां पर क्या है? धेनु है। तो मैंने कहा सिर्फ मैक्सिमम शब्द, तो गुरु के अनुसार ही यहां पर आप इन शब्दों को भी बना सकते हैं। जैसे यहां पे था गुरुणा, तो यहां पे धेनु ना है। यहां पे गुरुभ्याम, गुरु भी। तो इस तरह से धेनु के भी रूप बने हुए हैं। तो प्रथमा विभक्ति धेनु, धेनु, धेनव है। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था। विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। और प्रथमा विभक्ति के योग में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का एक वचनम का शब्द है धेनुम, द्विवचनम शब्द धेनु और बहुवचनम शब्द धेनुः। धेनुम, धेनु, धेनु, अर्थात एक धेनु, दो धेनु और अनेक धेनु। लेकिन इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। और कारक द्वितीय विभक्ति में कौन सा होता है? कर्म कारक होता है। तो को लगने के कारण अब क्या बोलेंगे इसे? धेनु को, दो धेनु को और अनेक धेनु को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, धेनु का मीन्स क्या होता है? गाय। तो गाय को, दो गाय को और अनेक गाय को। अब आती है इसकी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में एक वचनम का शब्द है हमारा धेनुना, अर्थात गाय से। धेनुभ्याम, अर्थात दो गाय से क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तृतीया विभक्ति हम यहां पर पढ़ रहे हैं और तृतीया विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। बहुवचनम शब्द क्या है इसका? धेनु भी। तो यहां पर इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से या के द्वारा। तृतीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है? करण कारक होता है। तो हम क्या बोलेंगे? गाय से, दो गाय से या अनेक गाय से के स्थान पर आप के द्वारा भी लिख सकते हो। जैसे गाय के द्वारा, दो गाय के द्वारा या अनेक गाय के
द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में हम गुरु, जैसे गुरु के शब्द लिखे थे हमने, वहां लिखा था गुरवे, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, धेनवे। बस अंतर इतना ही है कि वो पुल्लिंग था और ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो धेनवे और एक धेनवई। इन दोनों में से आप किसी भी शब्द का यहाँ प्रयोग कर सकते हो। मैक्सिमम जो अर्थ में प्रयोग में आता है वो क्या आता है, धेनवे। द्विवचनम में, चतुर्थी विभक्ति के में धेनुभ्याम, और बहुवचनम में क्या होता है, धेनुभ्य। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था, विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, के लिए। और चतुर्थी विभक्ति के योग में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अब आती है हमारी पंचमी विभक्ति। यहां पर भी एक वचन में दो शब्द होते हैं, एक तो आता है धेनु हो और एक आता है धेनवहा। तो यहां पर भी आप जो मैक्सिमम वर्ड यूज में लोगे वो क्या होगा आपका, धेनु हो। जैसा कि हम गुरु के में यूज में लेते हैं, जैसा गुरु का जो पंचमी का एक वचन है वो क्या होता है हमारा, गुरु। तो इसी तरह से धेनु का पंचमी का एक वचन क्या हो जाएगा, धेनु हो। धेनु हो या धेनवहा। द्विवचनम शब्द इसका धेनुभ्याम, और बहुवचनम शब्द क्या हो जाएगा, धेनुभ्य हो जाएगा। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था, से, जो कि पृथक होने के लिए काम आता है। और इसके अंदर जो कारक होता है वो कारक कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। अब आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में भी दो शब्द आते हैं, एक आता है धेनु हो और एक आता है धेनवहा। जो शब्द आपके पंचमी में आते हैं वही शब्द आपके षष्ठी में भी आते हैं। गुरु में भी ठीक ऐसे ही था कि पंचमी और षष्ठी दोनों शब्दों में समानता थी, वहां पर भी गुरु था और यहाँ पर भी गुरु है। तो इसी तरह से पंचमी में धेनु और षष्ठी में भी धेनु हो। द्विवचनम शब्द इसका धेनवो हो और बहुवचनम शब्द धेनु नाम। यहाँ पर देखो धेनु में बड़े ऊ की मात्रा दी गई है, जैसा कि मैंने आपको गुरु के में भी बताया था, गुरु नाम लिखते हैं, लेकिन वहां पता चल भी जाता है और नहीं भी चलता। लेकिन इसके स्थान पर जब मैंने आपको भानु के शब्द रूप बताए थे, भानु में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या आएगा आपका, भानु नाम, अर्थात बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो इसी तरह से हमने धेनु वाले शब्द में भी जब धेनु का षष्ठी का बहुवचन लिखा है तो वहां पर भी क्या लिखा है, बड़ा ऊ। यहाँ पर न क्यों आया, क्योंकि रक्षत्र, री और शे इनमें से कोई सा भी वर्ण नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने न का प्रयोग किया है। धेनु नाम, इसका जो विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था वो है का, के, की या फिर रा, रे और री। इसमें कारक मैंने आपको बताया था कि षष्ठी विभक्ति में कारक आपका कौन सा होता है, संबंध कारक होता है। तो क्या बोलेंगे इसके अर्थ में, गाय के लिए, दो गाय के लिए, सॉरी एक गाय का, दो गाय का या फिर अनेक गाय का या गाय की, वो हम हमारे वाक्य के अर्थ के अनुसार इसकी संस्कृत लिख सकते हैं। अब आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में भी दो शब्द आते हैं, एक आता है धेनऊ और एक आता है धेनवाम। तो आप जो शब्द काम में लोगे वो ज्यादातर कौन सा होगा, आपको धेनऊ होगा। आपको याद भी यही करना है। धेनऊ द्विवचनम में धेनवो और बहुवचनम में धेनुषु। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, मेया पर, और कारक कौन सा होता है सप्तमी विभक्ति में, अधिकरण कारक होता है। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक का हम प्रयोग करते हैं। तो गाय में, दो गाय में या अनेक गाय में के स्थान पर वाक्य में पर भी आता है, एक गाय पर, दो गाय पर या अनेक गाय पर, डिपेंड करता है वचन के ऊपर कि आपका वाक्य में कौन सा वचन दिया गया है। अब अंतिम हमारा संबोधन। संबोधन में हे धेनु, हे धेनु और हे धेनवः। यहां पर जब भी हम संबोधन का शब्द लिखते हैं तो संबोधन शब्द के बाद में हमेशा संबोधन चिन्ह लगा देते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था, हे या अरे, और कारक संबोधन कारक है, लेकिन जब आप कारकों के नियम पढ़ोगे तो संबोधन शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति के योग में कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। तो इसीलिए हम संबोधन शब्दों में कारक कौन सा लिखते हैं, कर्ता कारक लिखते हैं। और इसके जो विभक्ति चिन्ह हैं उन्हें हम संज्ञा शब्दों से पहले ही लिखते हैं, बाद में
नहीं। तो स्टूडेंट इसी तरह से आप अन्य उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बना सकते हैं, जिनमें मैंने आपको 3 शब्द यहाँ बताए हैं, तनु, रज्जु और आशु। इन शब्दों के रूप आप बनाकर देखें ताकि आपको याद हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट।